नमस्कार, मैं लक्ष्यराज सिंह, चार लाइन न्यूज से। आज की सबसे बड़ी प्रशासनिक खबर राजस्थान से है, जहां राज्य सरकार एक और बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। कांग्रेस सरकार के आखिरी बजट में बनाए गए 17 नए जिलों में से 9 जिलों को और 3 नए संभागों को पहले ही खत्म किया जा चुका है। अब सरकार की नजर है उपखंड, तहसील और उप तहसील कार्यालयों पर, और जल्द ही 100 से ज्यादा उपखंड खत्म किए जा सकते हैं। दरअसल राज्य सरकार का मानना है कि कई ऐसे उपखंड, तहसील और उप तहसील कार्यालय हैं जो तय मानकों पर खरे नहीं उतरते, इसलिए अब उनका पुनर्गठन गठन किया जाएगा। राजस्थान में इस वक्त 323 उपखंड, 426 तहसील और 232 उप तहसील कार्यरत है। सरकार की योजना है कि एक उपखंड के तहत 2 से 3 तहसील लाई जाएं। अगर ऐसा होता है तो 323 उपखंडों में से 100 से ज्यादा उपखंड खत्म किए जा सकते हैं और ये संख्या घटकर 223 तक जा सकती है। इसके लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पूर्व आईएएस अधिकारी ललित के पवार। इस समिति में राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी राज नारायण शर्मा भी शामिल है। ये समिति 3 अहम बिंदुओं पर काम कर रही है। पहली, राजस्व इकाइयों का पुनर्गठन, जिसमें समिति संभागों और जिलों से सुझाव ले रही है और सभी इकाइयों की समीक्षा कर रही है। दूसरा, प्रशासनिक ढांचे की पड़ताल, जिसमें फोकस किया जाएगा कि कितने पद होने चाहिए, कौन से पद कहाँ आवश्यक हैं। तीसरा, भौगोलिक व जन अपेक्षाओं के आधार पर सुझाव, ताकि आम जनता को सुगम और असरदार प्रशासन मिल सके। समिति को 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। रिपोर्ट मिलने के बाद अंतिम निर्णय राज्य कैबिनेट में लिया जाएगा। कैबिनेट तय करेगी कि किन उपखंडों, तहसीलों, उप तहसीलों, आरआई और पटवार सर्किलों को कम किया जाएगा। अब बात करते हैं पटवार सर्कलों की। राज्य सरकार चाहती है कि हर पंचायत पर एक पटवार सर्कल हो, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। सरकार मानती है कि अब डिजिटल युग है, बहुत कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो फिर क्यों ना 2 छोटी पंचायतों पर एक पटवार सर्कल भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर इसका असर भू अभिलेख निरीक्षक दफ्तरों, तहसील व उप तहसील ऑफिसों पर भी पड़ेगा। संरचना बदलने का सीधा असर जमीन, रिकॉर्ड और लोगों की पहुंच पर पड़ेगा। वर्तमान स्थिति पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 323 सब डिवीजन, 426 तहसील, 232 उप तहसील और अब इनमें 100 से ज्यादा उपखंड कम किए जाने की संभावना है। इस कदम का उद्देश्य प्रशासन को मजबूत और सरल बनाना है और लोगों तक सरकारी सेवाएं तेज और व्यवस्थित तरीके से पहुंचाना है। हालांकि इसका एक राजनीतिक पहलू भी है, क्योंकि कुछ जिलों और उपखंडों के हटने पर स्थानीय असंतोष और विरोध भी सामने आ सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में समिति क्या रिपोर्ट सौंपती है और कैबिनेट का अंतिम फैसला क्या होता है। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर पर इतना ही। आप देखते रहिए चार लाइन न्यूज़ और पेज फॉलो करें।